नमस्ते। सब देखते हुए वहाँ एक व्यक्ति खड़ी थी। दरअसल वह वहाँ रोज आता था और रोज नूलिये चंदैया को देखता था। उसने चंदैया के बारे में सब पता कर लिया था। वह यह भी जान गया था कि चंदैया निष्ठावान कर्मयोगी है, जिन्हें कल्याण में अधिक लोग जानते भी नहीं थे। उसने सोचा, ऐसे चुपचाप अपना कायक करने वाले निरभिमानी निरहंकारी चंदैया पत्तों के पीछे छुपे मीठे फल की तरह है। इनका परिचय सभी को होना जरूरी है। ऐसी महान व्यक्ति अगर दुनिया के नज़रों से दूर रहेगी तो नुकसान दुनिया का ही होगा। ऐसे सोचकर वह चंदैया के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने चंदैया को पूछा, चंदैया जी, मैं आपको बहुत दिनों से देखता रहा हूँ। आपकी जंगम दासोहम निष्ठा देखकर मैं चकित हो गया हूँ। आपका इष्टलिंग पानी में गिर गया, यह भी मैंने देखा। मुझे लगा आप पानी में उतरेंगे, इष्टलिंग ढूंढकर गले में बांधेंगे, लेकिन आप तो वैसे ही चल दिए। अब आप रोज इष्टलिंग पूजा कैसे करेंगे? चंदैया ने कहा, देखिए, आप कौन है मुझे मालूम नहीं, फिर भी पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। मैंने न लिंग को निकाला है न फेंका है, यह तो उनकी मर्जी थी। इसीलिए वे खुद उतरकर पानी में जाकर बैठे हैं। वैसे भी कहा जाता है वे सर्वश्रेष्ठ है। उनके मर्जी के बिना पृथ्वी पर एक पत्ता तक नहीं हिलता। उन्हीं की मर्जी है तो उसके खिलाफ मैं कैसे जाऊं? और मेरे जंगम दासोह में नित्य नेम का क्या, दासोह के नित्य नेम का क्या होगा? लिंग ढूंढते बैठा तो इधर देर हो जाएगी। लिंगैया, मेरा नाम लिंगैया है। मैं यहाँ कुछ शरणों को जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कायक नहीं है, न मैंने कोई कायक करने के लिए तय किया है। मैं सोच रहा हूँ मैं आपके साथ ही रहूँ। आप जैसे श्रेष्ठ शरण के साथ रहकर मेरा भी कुछ उद्धार होगा। चंदैया, मैं तुम्हें ऐसे थोड़े ही रख पाऊँगा और मेरे साथ रहकर करोगे क्या? लिंगैया, आप जो भी काम कहोगे करूँगा। आपके कायक दासोह में आपकी मदद करूँगा। कृपया आप मना मत कीजिए। चंदैया, देखो, मुझे किसी मददगार की आवश्यकता नहीं है। मेरा काम बहुत कठिन या बड़ा भी नहीं है जिसके लिए मुझे कोई सहायक रखना पड़े। अब तुम इतना पीछे पड़े हो तो केवल तुम्हारे कहने से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। आगे जाकर एक तालाब है। उस तालाब में मडवाड़ माचैया कपड़े धो रहे होंगे। उनके कहने पर मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। दोनों माचैया के पास आते हैं। माचैया भी रोज वस्त्र धोते हुए नूलिये चंदैया को आते जाते देखा था। उनकी कायक निष्ठा, दासोह निष्ठा भी देखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अनुभव मंडप में भी चंदैया को देखा था, उन्हें परखा भी था। अब चंदैया को अपने पास आए देखकर प्रश्नात्मक मुख बनाकर माचीदेव चंदैया और लिंगैया को देखते रह गए। चंदैया ने लिंगैया को देखा तो लिंगैया ने कहा, लिंगैया, शरणार्थी माचीदेव, मैं लिंगैया हूँ। मेरे पास कायक नहीं है। मैं शरण चंदैया जी को रोज कायक करते देख रहा था, लेकिन आज उनकी निष्ठा की पराकाष्ठा भी देखी तो मैंने सोचा। माचीदेव, ऐसा क्या देखा कि तुम कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गए? लिंगैया, आज घास की गठरी उठाते हुए चंदैया के गले से उनका इष्टलिंग वस्त्र से फिसलकर पानी में गिर गया। ढूंढते बैठने से जंगम दासोह के लिए देरी हो जाएगी, ऐसा सोचकर वे लिंग को छोड़कर वैसे ही चल दिए। जंगम दासोह के लिए उनकी कायक निष्ठा, नेम निष्ठा देखकर मैं प्रभावित हो गया हूँ और मैंने सोचा
कि ऐसे निष्ठावान की सेवा मुझे करनी चाहिए तो मेरा बेड़ा भी गर्क होगा। वैसे लिंग न ढूंढने का उनका तर्क अलग है। माचीदेव, चंदैया, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? लिंग तो भगवान है, उन्हीं से आदि मध्य अंत है, उन्हीं के मर्जी से हमें यह मानव जन्म मिला है। ऐसे लिंग को आप कैसे त्याग सकते हैं? चंदैया, माचीदेव, आप शरण है, आप ज्ञानी है, आपसे मैं भला क्या कह सकता हूँ? फिर भी मेरे विचार पक्के हैं। अभी आप ही ने कहा कि लिंग भगवान है, तो फिर क्या उन्हें पानी में गिरना चाहिए था? अब वे अपने मन से पानी में गिरे हैं, तो उनके मर्जी के विरुद्ध बाहर निकालने वाला मैं कौन हूँ? वे अपने मर्जी के मालिक है। माचीदेव, लिंग पूजा से आपको सुख, संतोष, शांति, आनंद मिलता था ना? फिर आपका इस तरह लिंग से मुख मोड़ना योग्य है क्या? चंदैया, देवा, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने मुख मोड़ा नहीं है। आज सुबह भी मैंने लिंग पूजा की है। मुंह तो उन्होंने मुझसे मोड़ा है, वे ही मुझे छोड़कर पानी में जाकर बैठे हैं। मेरा विचार, मैं का भाव, मेरा विचार है, मैं का भाव जब तक है गुरु पूजा करनी चाहिए। मैं का भाव जब तक है लिंग पूजा करनी चाहिए। मैं का भाव जब तक है जंगम पूजा करनी चाहिए। मैं और तुम का उभय भाव मिटने पर हमारे चंदेश्वर लिंग ने कुछ भी नहीं कहा। और माचीदेवा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जलचरों को क्यों होना है बेड़े का मोहताज? विहगों को क्यों चाहिए पाद रक्षा? मधुर रस को क्यों चाहिए और मीठापन? कल्प वृक्ष को क्यों होना चाहिए काल का मोहताज? दासोह को समझकर करने वाले को और अलग पूजा पुण्य क्यों चाहिए? चंदेश्वर लिंग के लिए स्थान अस्थान नहीं है। जब मैं निष्ठा से दासोह कर रहा हूँ तो मुझे अन्य पूजा पाठ की जरूरत है ही नहीं। और कहते हैं जंगम पूजा ही लिंग पूजा है, जंगम तृप्ति ही लिंग तृप्ति है। तो फिर मैं जंगम पूजा करके जंगम को तृप्त भी कर सकता हूँ। ऐसे में लिंग की क्या आवश्यकता है? माचीदेव, ठीक है चंदैया, आपका कहना मैं मानता हूँ कि जंगम दासोह में ही गुरु लिंग दोनों है, लेकिन यह सब हम किस लिए करते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं ना? फिर भगवान को ही इष्टलिंग के रूप में तुम्हारे पास होने को तुम क्यों नकार रहे हो? और देखो, मैं कर रहा हूँ, यह भाव एक तरह का अहम भाव ही है, और न करूँगा यह अहम भाव भी ठीक नहीं है। चंदैया, हाँ, अहम भाव ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ अहंकार है ही नहीं, यह विचारों में फर्क है। थैंक यू।